सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। योग दिवस। योग का अर्थ है जुड़ना। किसको जुड़ना? परमात्मा से जो जीव अलग हुआ है वो वापस परमात्मा से मिलना है। तो जो ये है, जहाँ से आए वहाँ वापस जाना है। लेकिन इस बीच में जो हमारा जीवन है, वो जीवन हमें कैसा जीना है, कैसा जीना चाहिए, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों, संतों ने, साधुओं ने हमें मार्गदर्शन किया है। ठीक उन्होंने जो कहा है कि योग जो है सुखी और समृद्ध जीवन की एक गुरु किल्ली है, चाबी है। योग से ही हमारा जीवन का सुख दुख जो है उसको कैसे अपनाना उसके ऊपर निर्भर करता है। गीता में कहा है कि योग समत्व योग उच्यते, माने जीवन में आने वाली कठिन प्रसंग या कठिनाइयाँ, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, समस्याएं जो है, या तो फिर हमारे जीवन में जो सुख है, सुख बोल रहा हूँ, आनंद नहीं, सुख है, उसको हम कैसे पचाते हैं, सुख दुख के समय कृत्वा, ये हमें योग से पता चलता है। बाद में कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध, माने हमारा जो जीने का तरीका है, हमारे जो इंद्रिय है उन्हें दबाना नहीं है। योगा करते करते माने हमें उसको प्रभु मार्ग की ओर ले जाना है। यहाँ पे ये कहूँगा कि ये जो हमें प्राप्त करना है, जीव को परमात्मा से मिलना है, तो उसके लिए क्या है कि हमारा तन और मन दोनों तंदुरुस्त, निरोगी, स्वस्थ और हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन आज वैसा होता नहीं है। हम तनावग्रस्त है, संसारग्रस्त है। हाँ, इसमें से हम बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने साधनें आ गई है, इतनी सुविधाएं आ गई है कि शरीर से हम एक्टिव नहीं रहते और मन को हम सक्रिय नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे आज जो बीमारियां हैं वो बढ़ गई है। औषधों का प्रमाण, जो हम खाना खा रहे, जो भोजन कर रहे, उससे ज़्यादा औषधों का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, अस्पताल का खर्चा है। इसलिए योग की जरूरत है। योग, आसन, प्राणायाम। आसन और प्राणायाम से क्या होता है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो सक्षम बनती है। और इसकी वजह से तन और मन जिसका तंदुरुस्त है, स्टीव बॉब ने भी कहा है कि जो सोच करते हैं हम, सकारात्मक विचार करते हैं, तो उसका प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और तन और मन का जो प्रभाव है उससे जीवन अपना बनता है, चरित्र अपना बनता है। और गीता में भगवान ने खुद कहा है, उद्धरेद आत्मदात्मानम, तुझे अपने आप का उद्धार करना है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। तो उसके लिए योग बहुत जरूरी है। बाकी भोग भुगतना है ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको नियंत्रण में रखना है, मर्यादा में रहना है। नहीं तो आज हम देख रहे हैं भोग हमारा जीवन में निकल गया, भोग अपने जीवन में बहुत सारा आ गया, जिसकी वजह से जो भाव है, प्रेम है, वो हमारे जीवन से निकल गया। भोग चाहिए या भाव चाहिए?
मेडिसिन चाहिए, मेडिटेशन करना है, ये हमें सोचना है। तो ये सोचकर ही हमें योगा डे माने खाली एक दिन के लिए नहीं है, हमारे जीवन का एक रूटीन है। अगर सुख दुख के समय कृता समत्वम योग उच्यते, माने चाहे कोई भी परिस्थिति आए हमें समत्व दृष्टि से रहना है, तो उसके लिए हमें योग करना बहुत जरूरी है। और जो परमात्मा से मिलना है उसके लिए भक्ति और सत्संग, यही दो मार्ग है। बाकी जो बीच में जो जीवन है, नो डाउट पैसा उतना ही जरूरी है, लेकिन वो साध्य नहीं है। वो एक साधन है हमको खाली आनंद तक पहुंचने के लिए, सुखी तक नहीं, आनंद तक पहुंचने के लिए एक साधन है, लेकिन हम उसको ही साध्य मान बैठे हैं और उसी के सहारे हमारा जीवन चल रहा है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हमारा दिनचर्या बदल गया, हमारा आहार बदल गया। नो डाउट परिवर्तन है, परिवर्तन जीवन में ज़रूरी है, कौन मना कर रहा है। पहले ज़माने में क्या था, आज क्या है। पहले ज़माने में वैसे ही मेहनत हो जाती, आज मेहनत नहीं होती है, कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन फिर से कहूँगा परिवर्तन जरूरी है। अपने पास सब कुछ है, फ्रिज, फियाट, फ्लैट, गाड़ी, बंगला, जो कुछ क्या नहीं है, सब कुछ ऐशोआराम की ज़िंदगी है। लेकिन ये जो ज़िंदगी है उसमें अगर माँ बाप साथ में नहीं है, माँ बाप वृद्धाश्रम में, वो क्या ज़िंदगी है। मन को शांति नहीं है, क्या ज़िंदगी है। मन में प्रसन्नता, प्रफुल्लता नहीं है, आनंद नहीं है, तो ये कमाया हुआ किस काम का। हमारे पास बहुत हम कमाते हैं, फिर से कहूँगा कमाना कोई गलत नहीं है, पैसा पैसा चाहिए, लेकिन वो कमाते कमाते हमारा शरीर और मन की ओर दुर्लक्ष्य होता है, जिसकी वजह से हम अपना दिनचर्या बदल देते हैं, आहार बदलते हैं और बीमारियों को आमंत्रण करते हैं। और जिसकी वजह से जितना कमाया है वो हमारी दवाइयाँ अस्पताल में चला जाता है। तो ऐसा परिवर्तन किस काम का। वी आर एजुकेटेड, वी आर क्वालिफाइड, हमें सोचना है। फिर से कहूँगा पैसा उतना ही ज़रूरी है, लेकिन उससे अधिक ज़रूरी हमारा तन और मन स्वस्थ होगा, तो भी हम पैसा कमा सकेंगे। और वो अगर होगा तो हम अपने जो भक्ति मार्ग है, सत्संग है, वो हम आराम से कर सकते। करना है, वो भी करना है, नहीं करना ऐसी बात नहीं है। आज नहीं तो कल करना ही है, लेकिन शुभस्य शीघ्रम। साथ में हमें इसके लिए भी समय देना है। हमारा तन और मन तंदुरुस्त रखने के लिए योग, आसन, प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें फिर से कहूँगा, लोग आजकल बहुत सारे योगा कर रहे हैं, नहीं कर रहे बात नहीं, लेकिन वो टीवी देख के कर रहे हैं और ख्याल उनका उधर है, तो शरीर को कहाँ से असर होगा। वो उससे स्टेमिना नहीं बढ़ता है, हमें स्टेमिना बढ़ाना है। कपालभाति करते हैं या अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन करते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं, हमें अपना स्टेमिना बढ़ाना है। स्टेमिना बढ़ेगा तब जाके हमें उसको फायदा होता है। और वो नियमितता से करना है, रेगुलर करना है, सातत्य रखना है। आज किया कल नहीं किया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज योगा दिवस के ऊपर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें बुद्धि दे, शक्ति दे और हम भक्ति करने के लिए तैयार रहें। तो भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को, वैष्णवों को योग दिवस की अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।